हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 18 अक्टूबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। हरियाणा मतलब राज्य दर्शन के अंदर हरियाणा किया करवाया जाएगा और लल्लन टॉप क्वेश्चन में सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स करवाई जाएगी, जिससे कि आपको क्लास वो लास्ट तक देखनी है, इनका भी रिवीजन हो जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। UNHCR के शीर्ष 2024 के नॉनसेंस पुरस्कार से संबंध दीप्ति गुरंग का संबंध किस देश से है? तो ये नेपाल से है। तो जो नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार है ये दिया जाता है UNHCR के द्वारा, यूनाइटेड हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, और इसकी स्थापना 1950 में की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। और जो नॉनसेंस ये नॉर्वे के मानववादी हैं, इनके नाम पर ये पुरस्कार वो दिया जाता है। शुरुआत 1954 के अंदर की गई है और 2024 के अंदर ये 5 महिलाओं को दिया गया है, जिसमें दीप्ति गुरंग है, ये नेपाल की रहने वाली है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है और इंद्रधनुष सम्मेलन है, इसका आयोजन भी हाल ही में नेपाल में किया गया था। भारत की सीमा मतलब कौन कौन से राज्य से लगती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ में लगती है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लल्लन टॉप क्वेश्चन भी मैं लास्ट में ही करवा दूंगी। यूएसए ने कहां पे थार्ड रक्षा प्रणाली तैनात करने की घोषणा की है? तो इजराइल के अंदर है। तो थार्ड टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एयर डिफेंस, तो यूएसए के द्वारा ही हवा में रक्षा करने वाली प्रणाली है और ये एक्सपोर्ट कर रही है इजराइल को। इजराइल की मुद्रा न्यू शेकल है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। संसद है सीनेट। और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ये समर और वशारोद है। इजराइल का है आयरन डोम और रूस का है S-400 या ट्रायम्फ। इजराइल से सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? तो लेबनान है। गाजा पट्टी के अंदर हमास ये आतंकवादी समूह है। सीरिया, जॉर्डन, इराक, इनकी सीमा है वो इजराइल से लगती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता ही कहाँ पे आयोजित हुई है? तो सिंगापुर के अंदर। तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। मैं एक नया चैनल बनाई हूँ अभी, जो कि इस मतलब डेली मतलब मेरे स्टडी व्लॉग के होगा, जो कि RS जो भी विद्यार्थी आप RS की प्रिपरेशन कर रहे हो, राजस्थान के रहने वाले हो, RS है या SI वीडियो पटवार जो भी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन फर्स्ट प्राइज मतलब RS की आप प्रॉपर रूप से तैयारी कर रहे हो और RS प्री एग्जाम 2 फरवरी को होने वाला है, तो उससे रिलेटेड मैं कंटेंट भी प्रोवाइड कराऊंगी और साथ के अंदर भी गाइडेंस देते ही रहूंगी, क्योंकि मैंने भी 2 बार RS प्री एग्जाम को क्वालिफाई किया है और उसके बारे में बताती रहूंगी कि आप मतलब कौन सी सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, जिससे कि आपका RS फ्री हो, आराम से क्वालिफाई हो जाए, और किस चीज़ मतलब कोई क्या गलती न करे कि जिससे कि आपकी एग्जाम है वो क्लियर न हो पाए। तो इन सब की मैं गाइडेंस वो देती रहूंगी। तो वो उस चैनल का लिंक है वो मैं यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट पे लगा दूंगी या टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आपके भाई बहन या आप भी RS की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मतलब वो चैनल के बारे में बता देना। नेक्स्ट है भारत और आसियान। तो भारत और आसियान के मध्य ही ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता है, जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अर्थात विदेश मंत्रालय के मध्य वार्ता हुई है। उद्देश्य है साइबर क्राइम को कंट्रोल करना। होस्ट सिंगापुर है। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है। स्थापना 1967 में की गई है। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। 11वां सदस्य देश तिमोर लिस्ते हैं और बैठक वियंतियेने लाओस के अंदर ही हाल ही में इसकी बैठक हुई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। गरीबी उन्मूलन के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 17 अक्टूबर को। तो पहली बार 17 अक्टूबर 1987 को मनाया गया है। और सामाजिक व संस्था के दुर्व्यवहार है उसको समाप्त करना है इसका उद्देश्य है। लक्ष्य है SDG नंबर 1, जो कि नो पॉवर्टी से संबंधित है, इसको समाप्त करना है इसका उद्देश्य है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। सुरेश तेंदुलकर समिति, लक्कड़वाला समिति, औरंगराजन समिति है, ये गरीबी से संबंधित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहाँ पे छेदकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन है वो प्रारंभ की है? तो ये ट्रेन है ये महाराष्ट्र से बीकानेर के मध्य शुरू की गई है। तो महाराष्ट्र के देवलाली से बीकानेर के दानापुर के मध्य ही 1515 किलोमीटर लंबी है ये ट्रेन हो शुरू की गई है और शुरुआत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई है। उद्देश्य है किसानों के उत्पादों के परिवहन और पार्सल बैन व सस्ता व सुलभ हो सके, इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आएगा 100%। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस संजीव खन्ना। तो ये जस्टिस संजीव खन्ना है, इनका कार्यकाल नवंबर 2024 से मई 2025 तक रहेगा और ये वरिष्ठ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर है।
तो मुख्य न्यायाधीश पहले थे हीरालाल जी कानिया, 50वें थे जस्टिस DY चंद्रचूड़ और इनका कार्यकाल है 10 नवंबर 2014 तक ही रहेगा, 2024 तक ही रहेगा। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है वो जस्टिस YB चंद्रचूड़ का रहा है, जो कि इनके पिता हैं DY चंद्रचूड़ के। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 129 में है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है 124(1). नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। HDFC ने कहाँ पे अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? तो सिंगापुर के अंदर, और लक्षद्वीप के अंदर भी इन्होंने शाखा है उसका उद्घाटन किया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। 4 अमृत फार्मेसियों खोलने वाली पहली कोयला कंपनी कौन सी है? तो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड है। तो कोल इंडिया की सहायक कंपनी है ये, और भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र ये कहाँ पे खोला गया था? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। मेरे भी थोड़ा सा ध्यान निकल रहा है, शायद मॉरिशस है पर आप ये कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा दशई उत्सव का संबंध किससे है? तो नेपाल से है, और ये नेपाल का सबसे बड़ा त्योहार है। काठमांडू घाटी के अंदर ये 15 दिन तक चलता है। अंतिम दिन काजाग्रह जो पूर्णिमा है तो उस दिन तक ये चलता है, और न्याय एंड सत्य की जीत के लिए ही ये त्योहार हो मनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला के जो जुग्गा स्थान है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। 16 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की गई है, 4 दिन तक चलता है। उद्घाटन शिव प्रताप शुक्ला ने किया है, जो कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है, और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग है वो की जाती है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। हरियाणा राज्य दर्शन देखते हैं। हरियाणा की सीमा हो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से लगती है। राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। लोकसभा की सीट 10 है। राज्यसभा की सीट 5 है। विधानसभा की सीट 90 है। जिले 22 है। निर्माण 1966 में किया गया था। राज्य पशु काला हिरण है। और प्रमुख व्यक्तित्व देखते हैं। साइना नेहवाल, तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और बैडमिंटन के अंदर ही ओलंपिक के अंदर इन्होंने पहला मेडल जीता था। विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग से संबंधित है। कल्पना चावला तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भारतीय है, और पुरुष है राकेश शर्मा। विनेश फोगाट तो हाल ही में जुलाना विधानसभा से एमपी का चुनाव लड़ा था, और ये जीत गई है। पेरिस ओलंपिक के अंदर ही 100 ग्राम वेट अधिक होने के कारण ये डिस्क्वालीफाई हो गई थी। वीरेंद्र सहवाग ये क्रिकेटर हैं। सुषमा स्वराज भारत की पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं। दिल्ली की सीएम भी रह चुकी हैं, और इनके नाम पर ही अंडमान निकोबार के अंदर जो हैवलॉक द्वीप है उसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है। राष्ट्रीय उद्यान कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। दमदमा झील ये गुरुग्राम के पास में है। कुरुक्षेत्र ये भगवत गीता की भूमि भी कहलाती है। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे यहाँ पर। 1526 के अंदर पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। सेकंड हुआ था 1556 के अंदर ही हेमू और अकबर के मध्य, तो इसमें अकबर और विजय बने थे। थर्ड हुआ था 1761 के अंदर ही मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य, तो थर्ड के अंदर अहमद शाह अब्दाली है वो विजय बने थे। यहाँ पर स्वांग और धमाल नृत्य भी किया जाते हैं। आगे है मनु भाकर, ये पेरिस ओलंपिक के अंदर ही 2 ब्रोंज जीतने वाली पहली महिला बन गई है, अर्थात एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, और इनका खेल है शूटिंग। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता था। पेरिस ओलंपिक के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। खेल है भाला फेंक, और इन जो टोक्यो ओलंपिक के अंदर ही 7 अगस्त को इन्होंने भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। अमन शेरावत 57 kg के अंदर ही कुश्ती में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साक्षी मलिक कुश्ती के अंदर ही ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है ये, और इनकी बुक आने वाली है विटनेस। कपिल देव ये हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाने जाते हैं। 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके विजेता थे, और कप्तान भी यही थे। इनकी बुक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। भगवत दयाल शर्मा ये हरियाणा के पहले सीएम रह चुके हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है ये भी हरियाणा के सीएम रह चुके हैं 2005 से 14 तक।